हेलो फ्रेंड्स, मैं विक्की आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल विक्की 077 पर। मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा उन बच्चों तक जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिए और बेल आइकॉन प्रेस करिए ताकि नोटिफिकेशन आप तक जल्दी ही पहुँचे। आज हम सोचते हैं कि क्यों ना हाई स्कूल का एक चैप्टर स्टार्ट किया जाए प्रोज का। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए हुए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। द इंचेंटेड पूल, इसको लिखा किसने है? सी राजगोपालाचारी। हाई स्कूल का पहला चैप्टर है। तो आइए देखते हैं लाइन बाय लाइन। युधिष्ठिर वेटेड फॉर हिज ब्रदर इन एंजाइटी एंड थ्रस्ट। ये जो कहानी है ये महाभारत के उस पार्ट से लिया गया है जब इनको 13 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास हुआ था। तो ये कहानी वहीं से इंक्लूडेड है। तो आइए देखते हैं। युधिष्ठिर वेटेड फॉर हिज ब्रदर इन एंजाइटी एंड थ्रस्ट। युधिष्ठिर ने अपने भाइयों का इंतजार व्याकुलता और प्यास में किया। कैन दे हैव बीन सब्जेक्टेड टू अ कर्स और दे स्टिल वॉन्डरिंग अबाउट इन द सर्च ऑफ वाटर। लिखा है कैन दे हैव बीन सब्जेक्टेड, क्या उनको किसी ने श्राप दे दिया है? और दे स्टिल वॉन्डरिंग अबाउट इन द फॉरेस्ट इन सर्च ऑफ वाटर, या वे पानी की तलाश में अभी भी इधर उधर भटक रहे हैं। आप अपनी बुक अपने पास रखिए, इसमें शायद ज़्यादा क्लियर ना हो। अगर क्लियर होता है तो कोई बात नहीं, बट आपको अपनी बुक अपने पास जरूर रखना है, कॉपी भी नोट्स बनाने के लिए। कैन दे हैव फेंटेड और डाई ऑफ थ्रस्ट, क्या वे मूर्छित हो गए हैं या मर गए हैं? किसके? प्यास के कारण। क्या वे मर गए हैं या मूर्छित हो गए हैं प्यास के कारण? अनेबल टू बियर दीज थॉट्स, इन सब विचारों से परेशान होकर, एंड ड्राइवन बाई एन ओवरपावरिंग थ्रस्ट, और अत्यधिक प्यास से व्याकुल होकर, ही गेव अ वेटिंग, उन्होंने इंतजार करना छोड़ दिया। एंड स्टार्टेड, और शुरू कर दिया, आउट टू लुक फॉर हिज ब्रदर्स, अपने भाइयों की, एंड द पूल, और उस तालाब की तलाश करना शुरू कर दिया। होपिंग दैट, यह आशा करते हुए कि दैट ही माइट फाइंड देम, ताकि वह उनको खोज सके। हम किसी को खोजते हैं तो हम उसी डायरेक्शन में जाते हैं जहां उसको सबसे आखिरी बार देखा गया हो। ओके। युधिष्ठिर प्रोसीडेड इन द डायरेक्शन हिज ब्रदर्स हैड टेकन, युधिष्ठिर उसी दिशा में आगे बढ़े जिस दिशा में उनके भाई गए थे। एंड केप्ट ऑन वॉकिंग, और चलना जारी रखा। थ्रो ट्रैक्स फुल ऑफ वाइल्ड बियर्स, जो रास्ते फुल ऑफ वाइल्ड बियर्स, जो जंगली भालुओं से भरे हुए थे। एंड स्पॉटेड डियर, और चित्तेदार हिरणों से भरे हुए थे। एंड बिग फॉरेस्ट बर्ड, और जंगली पक्षियों से। टिल ही केम अपॉन अ ब्यूटीफुल ग्रीन मेडो, और ऐसे रास्तों से वे तब तक चलते रहे जब तक वे एक सुंदर घास के मैदान पर नहीं पहुंच जाते। अराउंड अ पूल ऑफ क्लीन वाटर, जिसके चारों तरफ स्वच्छ पानी था। बट व्हेन ही सा, लेकिन जैसे ही उन्होंने देखा, क्या देखा? सस्पेंस, थ्रिलर। हिज ब्रदर्स लेइंग लाइक फ्लैग पोल्स, उनके भाई ध्वज दंड। फ्लैग पोल्स मतलब क्या होता है? जिसमें झंडा लगता है, एकदम लंबे लंबे ऊंचे, 6 फीट 7 फीट 8 फीट 9 फीट के आदमी, फ्लैग पोल्स। अनेबल टू रिस्ट्रेन हिज ग्रिप, अपने दुख को रोक नहीं पाए। ही लिफ्टेड हिज वॉइस, वे तेज आवाज में, एंड वेप्ट, रोने लगे। मतलब उन्होंने अपने दुख को बर्दाश्त नहीं कर पाया और रोने लगे। ही टच्ड द फेस ऑफ भीम एंड अर्जुन, उन्होंने अर्जुन के चेहरों को छुआ। उन्होंने अर्जुन और भीम के चेहरों को छुआ। एज दे ले सो स्टिल एंड साइलेंट, जो बिल्कुल शांत और असहाय पड़े हुए हैं। एंड मॉन्ड, और बिलाप करना शुरू कर दिया। Was this to be the end of all our vows? क्या हमारी सभी प्रतिज्ञाओं का यही अंत होना था? Just when our exile is about to end, और तब जब हमारा वनवास खत्म होने को है। You have been taken away, तुम मुझसे छीन लिए गए। Even the God have forsaken me in my misfortune, यहाँ तक कि भगवान ने भी मुझे मेरे दुर्भाग्य में अकेला छोड़ दिया। उस समय युधिष्ठिर जी बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो गए थे। आगे देखिए। एज ही लुक्ड, ध्यान से देखिए।
यहां कहां देख रहे हो बेटा, यहां देखो बुक में, एज ही लुक्ड एट देयर माइटी लिम्स, जैसे ही उन्होंने, युधिष्ठिर ने उनकी विशाल भुजाओं को देखा, नाउ सो हेल्पलेस, जो अब बिल्कुल असहाय हो चुके हैं, ही सैडली वंडर्ड हु कुड हैव बीन पावरफुल एनफ टू किल देम, उन्होंने दुखी पूर्वक धीरे से कहा, क्या कहा, कि इतना शक्तिशाली कौन हो सकता है जो इनको मार सके। देन ही टू डिसेंडेड इनटू पूल, तब वे भी तालाब में उतरने लगे, ड्रॉन टू द वाटर बाई एंड ओवर पावरिंग थर्स्ट, अत्यधिक प्यास की व्याकुलता के कारण पानी पीने के लिए वो भी नदी तालाब में उतरने लगे। एट वंस द वॉइस विदाउट फार्म वांड, और अचानक ही और तुरंत बिना शरीर की एक आवाज उनको चेतावनी देती है, ठहरो। आपको बात समझ में आ रही है? इंटरेस्टिंग बहुत होने वाली है ये चैप्टर, प्लीज निगाह बनाए रहिए, घर पे रहिए। क्या टेंशन है आप लोगों को, क्यों इधर उधर मन भटक रहा है? तो आइए देखते हैं ना। अचानक कौन सी चीज, कौन सी आवाज आती है? योर ब्रदर्स डाइड बिकॉज दे डिड नॉट हीड माई वर्ड्स, तुम्हारे भाई मारे गए क्योंकि उन्होंने मेरे शब्द नहीं सुने, मेरी बात नहीं सुनी। दे ट्राई टू ड्रिंक वाटर, वे पानी पीने की कोशिश कर रहे थे। विदाउट आंसरिंग माई क्वेश्चन, बिना मेरे प्रश्नों के जवाब दिए हुए। डू नॉट फॉलो देम, उनकी तरह मत बनो या उनका अनुसरण मत करो। आंसर माई क्वेश्चन फर्स्ट, सबसे पहले मेरे प्रश्नों का जवाब दो। एंड देन यू कैन क्विंच योर थ्रस्ट, तब तुम अपनी प्यास बुझा सकते हो। दिस पूल बिलोंग्स टू मी, यह तालाब मेरा है। ओके, आइए देखते हैं आगे। इट डिड नॉट टेक युधिष्ठिर अ मोमेंट टू अंडरस्टैंड दैट दीज कुड बी नन अदर देन द वर्ड ऑफ यक्ष। इट डिड नॉट टेक युधिष्ठिर अ मोमेंट, यह युधिष्ठिर को एक क्षण भी नहीं लगा समझने में, टू अंडरस्टैंड समझने में, दैट मतलब कि दीज कुड बी नन अदर देन, यह किसी और की आवाज नहीं है, द वर्ड ऑफ यक्ष, यह यक्ष की आवाज है। एंड गेस्ड, और अनुमान लगा लिया, व्हाट हैड हैपेंड टू द ब्रदर्स, और उनके भाइयों के साथ क्या हुआ होगा, उन्होंने यह अनुमान लगा लिया। इट टुक हिम नो टाइम, और प्लीज अपने साथ एक वोकैब की बुक रखिए, कॉपी रखिए, ताकि आप उसको नोट डाउन कर सकें। और एक कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है और यूपी बोर्ड इंग्लिश के लिए, हाई स्कूल के एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, इट टुक हिम नो टाइम टू सी अ पॉसिबल वे टू ब्रिंगिंग देम बैक टू लाइफ, और उनको एक क्षण भी यह समझने में नहीं लगा कि उनको जीवित कैसे किया जा सकता है। ही सेड टू द बॉडीलेस वॉइस, उन्होंने उस शरीर रहित आवाज से कहा, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन, कृपया आप अपने प्रश्न पूछें मान्यवर। आगे अब देखिए, युधिष्ठिर ने हाँ कर लिया है कि आप मुझसे क्वेश्चन पूछिए, आप जितने भी प्रश्न करेंगे मैं उसका जवाब दूंगा। द वॉइस पुट क्वेश्चंस रैपिडली वन आफ्टर अनदर, उस आवाज ने एक प्रश्न के बाद दूसरे प्रश्नों की झड़ी लगा दी। व्हाट रेस्क्यू मैन इन डेंजर, उसका पहला प्रश्न, यक्ष का पहला प्रश्न, व्हाट रेस्क्यू मैन इन डेंजर, आदमी को संकट में क्या बचाता है? तो इनका जवाब है करेज, साहस ही आदमी को संकट से बचाता है। बाई द स्टडी ऑफ विच साइंस डज मैन बिकम वाइज, ऐसा कौन सा विज्ञान है जिसको पढ़ने से आदमी बुद्धिमान बन जाता है? नॉट बाइंग स्टडिंग एनी शास्त्र, कोई भी शास्त्र पढ़ने से, युधिष्ठिर जी जवाब देते हैं, कोई भी शास्त्र पढ़ने से कोई आदमी विद्वान नहीं बन जाता। डज नॉट मैन बिकम वाइज, विद्वान नहीं बन जाता। इट इज बाई एसोसिएशन विद द ग्रेट इन विजडम दैट ही गेट विजडम, यह बुद्धिमान लोगों के साथ संगत से एक आदमी विद्वान बन सकता है। अगर आप एक विद्वान आदमी की संगत कर रहे हैं तब आप बुद्धिमान बन सकते हैं, और किसी शास्त्र पढ़ने से आप बुद्धिमान नहीं बन सकते हैं। द यक्ष आस्क्ड, यक्ष ने पूछा, व्हाट इज स्विफ्टर देन द विंड, हवा से तेज क्या है? सोचो सोचो, हवा से तेज क्या है? यक्ष ने कहा, हवा से तेज क्या है? माइंड। बहुत ही खूबसूरती से जवाब देते हैं कि मन,
हवा से तेज मन है, युधिष्ठिर ने कहा। वॉट इज मोर फेडेड देन अ ड्राइड स्ट्रॉ, एक सूखे हुए तिनके से भी मुरझाया हुआ क्या है। अ सॉरो स्टिकन हार्ट, एक दुख से भरा हुआ हृदय। व्हाट बी फ्रेंड्स अ ट्रेवलर, एक यात्री का सच्चा मित्र कौन है। लर्निंग, उसका ज्ञान ही एक यात्री का सच्चा मित्र है। What is the friend of one who stays at home, घर पर रहने वाला मनुष्य का एकमात्र साथी कौन है। वाइफ, पत्नी। Who accompanies a man in danger, डेथ, मृत्यु के समय आदमी का साथ कौन निभाता है, उस समय आदमी के साथ कौन रहता है मनुष्य के साथ। तो धर्म, धर्म मनुष्य के साथ रहता है। द एलोन अकम्पनीज द सोल इन इट्स सॉलिटरी जर्नी आफ्टर डेथ, धर्म एकमात्र साथी है जो आदमी के साथ रहता है और उसकी एकांत जर्नी, जो इस संसार से उस संसार में जब ये जाता है तो उसके पास सिर्फ धर्म रहता है। विच इज द ग्रेटेस्ट विसल, सबसे भारी, सबसे बड़ा बर्तन कौन सा है, दुनिया का सबसे बड़ा बर्तन कौन सा है। तो ये साफ साफ कह रहे हैं युधिष्ठिर जी, द अर्थ, ये धरती, विच कंटेन्स ऑल विद इन इटसेल्फ, जो अपने आप में सब कुछ संजोए है। द ग्रेटेस्ट विसल, यही सबसे बड़ी बर्तन है। व्हाट इज हैप्पीनेस, खुशी क्या होती है, असली वास्तविकता की खुशी क्या है। हैप्पीनेस इज द रिजल्ट ऑफ गुड कंडक्ट, अच्छे संस्कारों का जो परिणाम होता है वही खुशी है, वही असली खुशी है। व्हाट इज दैट, ऐसी कौन सी चीज है, बाय गिविंग अप, जिसको त्याग देने से। Which man becomes loved by all, एक आदमी सबका प्रिय हो जाता है। प्राइड, घमंड, अगर घमंड आदमी त्याग दे तो वह सबका प्रिय हो जाता है। For if man giving up प्राउड, अगर मनुष्य घमंडी होना छोड़ दे, he will be loved by all, वह सबका प्रिय हो जाता है। What is the loss which yield joy and not sorrow, ऐसी कौन सी चीज है जिसको त्याग देने पर खुशी महसूस होती है, दुख नहीं होता। एंगर, अगर हम गुस्से को त्याग देते हैं। इफ बी गिव अप बीइंग एंग्री, अगर हम गुस्सा होना त्याग दें। जिस तरह खूबसूरती से यक्ष जी प्रश्न कर रहे हैं उसी तरह खूबसूरती से युधिष्ठिर जी जवाब भी दे रहे हैं कि अगर हम गुस्सा होना छोड़ दें, वी विल नो लॉन्गर बी सब्जेक्टेड टू सॉरो, तो दुख का कोई भी कारण नहीं रह जाता। व्हाट इज दैट, ऐसी कौन सी चीज है, बाय गिविंग अप, जिसको त्याग देने से। विच मैन बिकम रिच, आदमी अमीर हो जाता है। डिजायर, इच्छा ऐसी चीज है जिसको आदमी अगर त्याग दे तो वह अमीर हो जाता है। इफ मैन गिव्स अप बीइंग ग्रीडी, अगर आदमी लालची होना छोड़ दे, ही विल बिकम वेल्दी, तो वह अमीर हो जाता है। व्हाट मेक्स वन अ रियल ब्राह्मण, ऐसी कौन सी चीज है जो आदमी को एक वास्तविकता में एक ब्राह्मण बनाती है। इज इट बर्थ, गुड कंडक्ट और लर्निंग, क्या वह जन्म से या अच्छे संस्कार से या उसके ज्ञान से उस आदमी को ब्राह्मण बनाता है। आंसर डिसीवली, सोच समझकर आंसर दो। अभी युधिष्ठिर जी बड़ी खूबसूरती से उत्तर देते हैं। देखिए, बर्थ एंड लर्निंग डू नॉट मेक वन अ ब्राह्मण, जन्म और उसका ज्ञान एक आदमी को ब्राह्मण नहीं बनाता। गुड कंडक्ट अलोन डज, यह अकेला अच्छा संस्कार करता है। हाउएवर लर्न्ड अ पर्सन में भी, एक आदमी कितना भी अधिक पढ़ा लिखा ना क्यों ना हो, ज्ञानी क्यों ना हो, ही विल नॉट बी अ ब्राह्मण, वह ब्राह्मण नहीं बन सकता। विदाउट गिविंग अ बैड हैबिट, बिना गंदी आदतों को त्यागे हुए बिना वह ब्राह्मण नहीं बन सकता। इवन दो ही मे बी लर्न्ड, यदि वह बहुत अत्यधिक पढ़ा लिखा हो, इन 4 वेदास, चारों वेदाओं का ज्ञाता हो। अ मैन ऑफ बैड कंडक्ट, लेकिन एक खराब संस्कार का आदमी, फॉल्स टू अ लोअर क्लास, उसकी गिनती एक निम्न जात के लोगों में ही होती है, निम्न क्लास, निम्न वर्ग के लोगों में ही होती है। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वंडर इन द वर्ल्ड, इस संसार में अत्यधिक आश्चर्य वाली चीज कौन सी है। तो बहुत ही खूबसूरती से उत्तर दे रहे हैं युधिष्ठिर जी। एवरी डे मैन सी क्रीचर डिपार्ट टू यम्स किंगडम, प्रत्येक दिन मनुष्य देखता है लोगों को, जीव को देखता है
इस संसार से यम लोग जाते हुए, रोज मरते हुए आदमी को रोज लोग देखते हैं। एंड येट दो हु रिमेन्स वांट टू लिव फॉर एवर, और वो जो यहाँ बचे हुए हैं रिमेन्स वांट टू लिव फॉर एवर, वे हमेशा के लिए रहना चाहते हैं, जबकि वो जानते हैं कि सबको एक दिन मरना है, लेकिन फिर भी वो जीना चाहते हैं। ये संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य है। आई होप आप सबको वीडियो पसंद आ रही होगी, तो प्लीज लाइक करिए और सब्सक्राइब कर लो भैया जी। दिस ट्रूली इज द ग्रेटेस्ट वंडर, यही सबसे बड़ा आश्चर्य है। दस द यक्ष पुट मेनी क्वेश्चन एंड युधिष्ठिर आंसर्ड देम ऑल, तो इस प्रकार यक्ष ने बहुत सारे प्रश्न युधिष्ठिर के सामने रखे और युधिष्ठिर ने उन सब के जवाब दिए। इन द एंड द यक्ष आस्क्ड, अंत में यक्ष ने पूछा, क्या पूछा? ओ किंग, वन ऑफ योर डेड ब्रदर्स कैन नाउ बी रिवाइव, अब तुम्हारे पांचों भाइयों में से एक भाई को मैं जीवित कर सकता हूं। हु डू यू वांट टू कम बैक टू लाइफ, तुम किसे जीवित करना चाहते हो? इट टुक युधिष्ठिर अ मोमेंट टू थिंक, अब यह एक क्षण लगा युधिष्ठिर को सोचने में। देन ही विश्ड, तब उन्होंने अपना भाव प्रकट किया। दैट द क्लाउड कॉम्प्लेक्सनॉइड, श्याम वर्ण वाले, लोटस आइज, कमल नयन वाले, ब्रॉड चेस्टेस, चौड़ी छाती वाले, एंड लॉन्ग आर्म्ड, और लंबी भुजाओं वाले नकुल लेइंग लाइक अ फॉलन इबोनी ट्री, जो इबोनी वृक्ष के समान लेटा हुआ है, माइट अराइज, उसको जीवित कर दीजिए। द यक्ष वाज प्लीज्ड, यक्ष खुश हुए एट दिस, इस पर, एंड आस्क्ड युधिष्ठिर, और युधिष्ठिर से पूछा, व्हाई डिड यू चूज नकुल इन प्रेफरेंस टू भीम, आपने भीम की जगह पर नकुल को क्यों चुना? Who had the strength of 16,000 elephants, जिसके पास 16,000 हाथियों का बल है। I have heard, मैंने ऐसा सुना है, that भीम is most dear to you, भीम जो है वो आपके अत्यधिक प्रिय हैं। आपको स्टोरी जरूर पसंद आ रही होगी, तो भैया क्यों नहीं लाइक करते, क्यों नहीं शेयर करते, और क्यों ना कमेंट करके हमसे पूछिए अगर आपको कुछ नहीं पसंद आ रहा हो। अगर वीडियो पॉज करिए, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो पॉज करो और जाकर उसको सब्सक्राइब कर लो यार। ओके, देखते हैं कहा थे, आई हैव हर्ड दैट भीम इज मोस्ट डियर टू यू, मैंने ऐसा सुना है कि भीम अत्यधिक आपके प्रिय हैं। एंड व्हाई नॉट अर्जुन, और अर्जुन क्यों नहीं? हुज स्ट्रेंथ इज आर्म्स इज योर प्रोटेक्शन, जिनकी भुजाएं आपकी सुरक्षा के लिए सदैव तत्पर रहती हैं। अंडरस्टूड? एंड नॉट अर्जुन, और अर्जुन क्यों नहीं? हुज स्ट्रेंथ इन आर्म्स इज योर प्रोटेक्शन, जिनकी भुजाएं आपकी सुरक्षा हैं। टेल मी व्हाई यू चूज नकुल रेदर देन आइदर ऑफ दीज टू, कृपया मुझे बताइए कि आपने नकुल को क्यों चुना, इन दोनों लोगों के स्थान पर आपने नकुल को क्यों चुना? युधिष्ठिर रिप्लाइड, युधिष्ठिर ने बड़ी ही खूबसूरती के साथ जवाब दिया, ओ यक्ष, हे यक्ष, धर्म इज द ओनली शील्ड ऑफ मैन, सिर्फ धर्म मनुष्य का कवच है। एंड नॉट भीम एंड अर्जुन, अर्जुन और भीम नहीं। इफ धर्म इज गिवन अप, अगर धर्म त्याग दिया जाए, मैन विल बी ruined, आदमी बर्बाद हो जाएगा। अगर हम धर्म त्याग देते हैं तो आदमी बर्बाद हो जाएगा। कुंती एंड माद्री, कुंती और माद्री वर द टू वाइफ्स ऑफ माई फादर, मेरे पिता की दो पत्नियां थीं। आई एम अलाइव, मैं जीवित हूँ। अ सन ऑफ कुंती, कुंती पुत्र युधिष्ठिर, मैं जीवित हूँ। एंड सो सी इज नॉट कंप्लीटली विरेब्ड, तो वह पूरी तरीके से असहाय नहीं हुई। मतलब कुंती का एक पुत्र युधिष्ठिर जीवित है, तो कुंती पूरी तरीके से असहाय नहीं हुई। इन ऑर्डर द स्केल ऑफ जस्टिस में भी इवन, इसी क्रम में न्याय का पलड़ा
एक समान रहे, न्याय का तराजू एक समान रहे। आई आस्क्ड दैट माद्री सन, इसीलिए मैंने माद्री के पुत्र के बारे में कहा, प्लीज नकुल में रिवाइव, नकुल को आप जीवित कर दो, हे भगवान नकुल को आप जीवित कर दो। द यक्ष वॉज मोस्ट प्लीज्ड, यक्ष अत्यधिक प्रसन्न हुए, मोकेम्बो खुश हुआ, सॉरी यक्ष खुश हुआ। समझ में आ रही है ना? इंटरेस्ट के साथ पढ़ो यार। द यक्ष वॉज मोस्ट प्लीज्ड, यक्ष अत्यधिक खुश हुआ। विद युधिष्ठिर इम्पार्शलिटी, युधिष्ठिर के पारदर्शिता की वजह से युधिष्ठिर बहुत खुश हुए। एंड ग्रांटेड दैट, और एक्सेप्ट कर लिया, ग्रांट मतलब एक्सेप्ट कर लिया, ऑल दैट ऑल हिज ब्रदर्स वुड केम बैक टू लाइफ, और उनके सारे भाइयों को जीवित छोड़ दिया, मतलब उनके सारे भाइयों को जीवित कर दिया। इट वॉज यम, एक्चुअली इट वॉज यम, ये यमराज थे, सीधे साधे यमराज। आपने यमराज के ऐसे शांत रूप को कभी नहीं देखा होगा। इट वॉज यम, ये यमराज थे। द लॉर्ड ऑफ डेथ, मौत के देवता। हु हैड टेकन द फॉर्म ऑफ यक्ष, जो यक्ष का रूप धर कर आए हैं कहाँ? टू सो दैट ही माइट सी युधिष्ठिर एंड टेस्ट हिम, युधिष्ठिर को देख सकें और उनकी परीक्षा ले सकें, इसीलिए उन्होंने यक्ष का रूप रखा है। ही इम्बेस्ड युधिष्ठिर, उन्होंने युधिष्ठिर को गले लगाया। एंड ब्लेस्ड हिम, और उनको आशीर्वाद दिया। देन ही डिसअपीयर्ड, तब वो अंतर्ध्यान हो गए, तब प्रभु अंतर्ध्यान हो गए। आप लोग अंतर्ध्यान ना होइए। अगर आप लोगों ने अभी तक नोट्स नहीं बनाया हुआ है तो प्लीज़, सबके पास बुक होगी, एक बार दो बार जरूर रिवीजन करें, और इस वीडियो को कम से कम उन लोगों तक पहुंचाओ, ये अपनी जिम्मेदारी है, जिनको नहीं मालूम है कि क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। विक्की सर रामगंज के बच्चे, राम एकेडमी स्टैंडर्ड, आप लोग जानते हो। जो बच्चे नहीं जानते हैं प्लीज़ ये वीडियो वहाँ तक पहुँचाइए। आसपास के जितने भी इंटर कॉलेज हैं, जितने भी बच्चे हैं, उन तक ये वीडियो ज़रूर पहुँचाइए। दिल से धन्यवाद चैनल को इतना प्यार, इतना आशीर्वाद देने के लिए। थैंक यू।